अगर आप लोगों का ड्रीम है सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह में जाने के लिए, तो ये वैकेंसी सबसे अच्छा रहता है, एसएससी जीडी वैकेंसीज। तो आज हम उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या होता है, क्राइटेरिया क्या रहता है, एज क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट क्या रहता है, सब कुछ, और लास्ट ईयर वैकेंसीज कितना आया था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं बता देता हूँ, ये एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल लेवल का वैकेंसीज है, क्या वैकेंसीज है, कांस्टेबल वैकेंसी, जो किसमें, सीआईएसएफ, जो बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये सब वगैरह में जो कांस्टेबल का वैकेंसीज होता है, इसके थ्रू होता है। अगर कभी भी आपका ड्रीम होगा, सीआरपीएफ वगैरह में सुने होंगे आप, गांव में इलेक्शन चल रहा है तो सीआरपीएफ आए हैं, अगर कहीं पर दंगा हो गया तो सीआरपीएफ वगैरह आए हैं, तो ये सब सुना होगा, आपने लाइव में सुना होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट देखेंगे एसएससी जीडी में कौन सा पद है, मतलब एसएससी जीडी में कौन सा पद आता है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब वगैरह देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या रहता है, एज लिमिट इसमें क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मींस क्या फिजिकल होना चाहिए तुम्हारे अंदर, जो इसमें आप जा सकते हो। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या रहता है, जैसे कि रनिंग वगैरह क्या रहता है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सपेक्टेड डेट, मतलब इस साल चल रहा है ना 2026, तो वैकेंसीज 2027 का इस साल ही आएगा, दिसंबर में आएगा, नवंबर दिसंबर के अराउंड आएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी देखेंगे, एक्सपेक्टेड डेट कब होगा। उसके बाद लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 साल में कैसा रहा है वैकेंसीज, और कितने बच्चों ने अप्लाई किया, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब डिस्कस आज करेंगे हम। तो पहले बता देते हैं हम, जैसे कि एसएससी जीडी में कौन से पद होते हैं मतलब एसएससी जीडी में कौन सा वैकेंसीज निकलता है, एसएससी जीडी के अंदर ये सब वैकेंसीज निकलता है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, और क्या रहता है, मतलब एनसीबी का भी एक रहता है, ऐसे करके 7-8 पोस्ट का वैकेंसी इसके अंदर निकलता है। और एक बात बता देता हूँ, ये कौन से लेवल का है, कांस्टेबल लेवल का है, अच्छा खासा सैलरी भी है, मतलब कांस्टेबल लेवल का वैकेंसीज है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एसआई लेवल का वैकेंसीज दो, और सब इंस्पेक्टर वगैरह में जाना चाहते हैं, तो वो अलग एग्जाम होता है, एसएससी सीपीओ वाला एक एग्जाम होता है, तो वो भी बाद में देखेंगे कैसे होता है क्या, और एक वीडियो में देख लेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम है, ये कौन करवाता है, पहली बात बता देता हूँ, ये करवाता है एसएससी करवाता है, क्लियर, एसएससी करवाता है कांस्टेबल लेवल का वैकेंसी जो है। ये वैकेंसी का नाम क्या रहता है, एसएससी जीडी, जनरल ड्यूटी जो बोलते हैं हम, एसएससी जीडी के थ्रू ये सब वैकेंसीज भर्ती होता है। तो पहले देखते हैं, मतलब ये सब पोस्ट में काम क्या रहता है, ये सब थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कुछ कुछ मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सब ठीक है। पहले देखेंगे बीएसएफ, बीएसएफ क्या होता है, बीएसएफ का काम क्या होता है, पहले जान लो। ये बीएसएफ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर है, उसमें जो बॉर्डर का गार्ड करते हैं, वो बीएसएफ भी होते हैं। ठीक है, तो बीएसएफ क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा बॉर्डर, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर में जो हमारा फोर्सेस लगते हैं, वो यही वाले हैं, बीएसएफ वाले। ठीक है, तो उसके बाद भी और भी काम है, जैसे कि मतलब कोई तस्करी हो रहा है, इलीगल, मतलब इलीगल ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ हो रहा है, ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग हो रहा है, तो इसको भी रोकता है कि कौन ना, बीएसएफ वगैरह के जवान रोकते हैं उसे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या है आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या होता है ना, ये आईटीबीपी के जवान कहां पर रहते हैं, कहां पर तैनात रहते हैं, मतलब चाइना बॉर्डर में। जितने भी बॉर्डर चाइना से शेयर हो रहा है, हमारा इंडिया का बॉर्डर जितने भी चाइना से शेयर हो रहा है, उसमें आईटीबीपी वाले जवान मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद क्या रहता है, एसएसबी, एसएसबी क्या रहता है ना, सशस्त्र सीमा बल। ये किस बॉर्डर बॉर्डर पे रहते हैं, मतलब नेपाल और भूटान बॉर्डर पे रहते हैं, एसएसबी के जवान नेपाल और भूटान बॉर्डर पे रहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में देख लेंगे, और एक वीडियो लाएंगे इसके लिए, जो डिटेल में कौन सा अच्छा है, कौन सा वैकेंसी मतलब पहले देना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए, तो ये भी देखेंगे हम। अब देख लो सीआईएसएफ क्या है, सीआईएसएफ क्या है, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ कहां पर रहते हैं, जहां जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह है, बड़ा बड़ा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, और मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स, ये वगैरह में सीआईएसएफ के जवान रहते हैं। ठीक है, और देख लो और क्या वैकेंसीज रहता है, जैसे कि असम राइफल। असम राइफल कहां पर रहते हैं, मतलब म्यांमार, इंडो म्यांमार, म्यांमार जो बॉर्डर है वहां पर भी रहते हैं असम राइफल वाले। तो उसके बाद आपका क्या रहता है, एसएसएफ। एसएसएफ क्या है ना, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। ये एक फोर्स है जो हमारा सेक्रेटेरिएट है, वो सेक्रेटेरिएट को गार्ड करते हैं। सेक्रेटेरिएट को गार्ड कौन करता है ना, ये जो एसएसएफ वाले हैं, वो सेक्रेटेरिएट को गार्ड करते हैं, जैसे कि हमारा सचिवालय हो गया, और ये सब जैसे कि हमारा वीआईपी सुरक्षा में एसएसएफ वगैरह लगते हैं। ठीक है,
और ये सबसे बढ़िया पोस्ट माना जाता है क्योंकि इसका पोस्टिंग एक जगह पर होता है, उसके बाद मतलब बोलते हैं ना कि इसमें इतना आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मतलब आप इधर उधर नहीं होते, एक जगह पर नौकरी करते हैं, टाउन एरिया में करते हैं, मतलब दिल्ली वगैरह में नौकरी रहेगा तो बढ़िया नौकरी है ये। तो एसएसएफ है। देखेंगे आगे और एक वीडियो लाएंगे जिसमें देखेंगे कि कैसे मतलब इस वैकेंसीज के अंदर कौन सा वैकेंसी बेस्ट है, अगर आपको पहला वैकेंसी प्रेफरेंस कौन सा देना है, तो ये भी देखेंगे आगे वीडियो में, और एक वीडियो लाएंगे इसके लिए स्पेशली। तो देखो अभी उसके बाद है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या है, हमारा एक रिजर्व पुलिस फोर्स है, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सेंटर का एक रिजर्व पुलिस फोर्स है, जहां पर जवानों का ज्यादा जरूरत पड़ेगा वहां पर सीआरपीएफ वाले जाते हैं। नक्सली ऑपरेशंस वगैरह में भी इनको देखा होगा सीआरपीएफ वालों को। तो ये सब क्या है, हमारा रिजर्व पुलिस फोर्स है, जहां पर ज्यादा जरूरत पड़ेगा फोर्स का, तो वहां पर ये सीआरपीएफ वाले जाते हैं आराम से, मतलब घूमते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं सीआरपीएफ वाले, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो गया, देखिए अभी वैकेंसीज आने वाला है कि किस 2027 का वैकेंसीज आएगा। कब आएगा ना, हमारा नवंबर टू दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में आएगा 2026 में ये वैकेंसीज आएगा। 2027 का वैकेंसीज आएगा, कब आएगा, नवंबर और दिसंबर के बीच में आएगा। 2026 नवंबर और दिसंबर के अंदर आएगा वैकेंसीज, इस साल आएगा लास्ट में, इस साल लास्ट में आएगा वैकेंसीज, और तुमको अभी से प्रिपेयर होना है, ठीक है। अभी से प्रिपेयर होगे तो 2027 में आपका मे भी क्रैक हो सकता है एग्जाम। अगर अच्छे से तुम प्रिपेयर होगे, अभी से शुरुआत करोगे तो आराम से हो जाएगा, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो देखते हैं एसएससी जीडी में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है और आपका एज लिमिट क्या रहता है। देखिए ये सबसे बढ़िया वैकेंसीज है जिन लोग 10th पास है। 10th पास अगर आप है तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया वैकेंसीज है, क्योंकि बड़ा वैकेंसीज आता है, पहली बात वैकेंसीज का नंबर अच्छा रहता है, उसके बाद वो 10th पास में है। भाई अगर 10th पास है तो आपका मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। क्या है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि 10th पास, आप 10th पास होने चाहिए, और क्या आपका एज कितना होना चाहिए, एज 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए। एज आपका 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होना चाहिए। और जो भी बच्चे हमारे ओबीसी कैटेगरी के बंदे हैं, मतलब जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी में जाते हैं, उनका 3 साल की छूट रहता है। कितने साल की, 3 साल की छूट, मतलब वो 26 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 26 वर्ष। और जो भी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं वो कितने साल तक अप्लाई कर सकते हैं, उनको छूट मिलता है कितने वर्ष की, 5 वर्ष की छूट मिलता है। मतलब वो 18 से लेके 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं वो बच्चे जो भी है। आप कौन से कैटेगरी में जाते हैं देख लीजिए, ये है जनरल कैटेगरी व अनरिजर्व यूआर कैटेगरी, जो भी बच्चे हैं 18 से 23 साल, और जो भी बच्चे रहेंगे हमारे ओबीसी के अंदर 18 से 26, और एससी एसटी के वाले 18 से 28 तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। इसमें एग्जाम पैटर्न है, हम डिटेल में भी लाएंगे। एक हम लाएंगे सिलेबस, रिगार्डिंग सिलेबस क्या रहता है, क्लियर, ये सब अगर हम डिटेल में एक एक वीडियो लाएंगे। जो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के रिगार्डिंग सब इंफॉर्मेशन हम देंगे। आपको सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, जो जो क्लासेस भी होगा आप हम प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ क्लासेस भी। तो अभी देखते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है आप लोगों का। पहली बात तो ये, आपका कौन सा सब्जेक्ट रहता है एग्जाम में, रीजनिंग का सब्जेक्ट रहता है, और आपका रहता है जनरल नॉलेज का, जीके व जीएस का रहता है, और एक रहता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, और इंग्लिश और हिंदी। मतलब अगर आप लोग चाहे इंग्लिश ले सकते हैं और हिंदी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक, आइदर इंग्लिश लो भाई, नहीं तो हिंदी लो, जो लेना है एक लेना है। उसके बाद देखो हर एक सेक्शन का 20-20 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन रहता है। मतलब रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, जीके का 20 क्वेश्चन, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश आइदर आप इंग्लिश लिए होंगे तो और हिंदी लिए होंगे तो 20-20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन ही रहेगा। टोटल कितना मार्क रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा। मार्क कितना रहेगा, 160 मार्क रहेगा। पर क्वेश्चन का 2 मार्क मिलेगा, कितना, 2 मार्क पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स। तो ऐसे ही करके 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स। टाइम कितना मिलता है एग्जाम का, 1 घंटा टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है आप लोगों का, 1 घंटा टाइम मिलेगा आप लोगों का, 60 मिनट्स टाइम मिलेगा 80 क्वेश्चन करने के लिए। आराम से हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन अराउंड 70 to 80 सेकंड्स के अंदर आपको करना है, हो जाएगा आराम से। अगर पढ़ाई अच्छे से होगा तो सब कुछ पॉसिबल है। चलो उसके बाद बता देता हूं थोड़ा एग्जाम कैसा रहता है।
मतलब सीबीटी रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। उसके बाद जो ये रिटन क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, इसका 8 गुना, कितना गुना, 8 गुना, जितना वैकेंसी निकला होगा उसका 8 गुना आप लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएचडी के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसका 8 गुना, जितना वैकेंसीज निकला होगा 8 गुना। अगर मतलब मान लो 20,000 वैकेंसीज निकला है, 20,000 वैकेंसीज, तो इसका 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 1 लाख कितने 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा रनिंग वगैरह के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, पीएचडी वगैरह के लिए ऐसे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले रिटन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एसएससी जीडी में जाने के लिए? अगर आप 170 सेंटीमीटर हाइट वाले हैं, मतलब आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होता है और उससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए ना, सीना आपका 80 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, माने बिना फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 80 से 85 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए। क्लियर? मतलब बिना फूले 80 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए चेस्ट। उसके बाद जो गाल से हमारा महिला मतलब फीमेल स्टूडेंट्स है, उनका हाइट कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ, मतलब जैसे कि ये हाइट वगैरह वो कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत छूट ही मिलता है लद्दाख बच्चों को, और वो नोटिफिकेशन में डिटेल में मेंशन होगा। ये मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कैसा रहता है, क्या रहता है। ठीक है, चलो अभी देखेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या रहता है, मतलब दौड़ वगैरह कैसा रहता है, लॉन्ग जंप रहता है, हाई जंप रहता है, क्या क्या रहता है ये देखेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, कितने समय में, 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा भाई, 24 मिनट 5 किलोमीटर रनिंग, तगड़ा रनिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट को कितना चाहिए, 1.6 किलोमीटर का रनिंग, कितने टाइम में, 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर कवर करना है। लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में करना पड़ेगा। उसके बाद अब आप लोग पीएचडी दे दिए, पीटी दे दिए, इसमें कोई मार्क नहीं होता, इसमें आपको कोई भी मार्क नहीं मिलता, रनिंग अच्छा करो या ना करो, इसी टाइम के अंदर कवर होना चाहिए आपका रनिंग। उसके बाद इसमें कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, ओनली रिटन बेस पे आपको मार्किंग ही मिलेगा। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट आएगा, फाइनल मेरिट आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, जो भी होगा ये अभी बता देता हूं। आपका नोटिफिकेशन हर साल कब आता है, नोटिफिकेशन हमेशा कब जारी होता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही आता है, कभी कभार दिसंबर में भी आता है, मतलब इसी अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसी के बीच में आपका नोटिफिकेशन आता है। अप्लाई स्टार्ट हो जाता है कब से, जैसे कि अक्टूबर नवंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट कब रहता है, दिसंबर का, सही, नवंबर टू दिसंबर लास्ट डेट रहता है। उसके बाद एग्जाम डेट कब रहता है, एग्जाम जनवरी और फरवरी के बीच में होता है, जनवरी फरवरी 2027 में होगा। आप लोगों का एग्जाम 2026 का जो वैकेंसीज है, वो एग्जाम आपका 2027 जनवरी और फरवरी के बीच में होगा। तो ये अच्छा मौका है, मतलब वैकेंसीज भी देख लेते हैं कैसे, लास्ट साल कितना वैकेंसीज आया था, थोड़ा एक सेकेंड, मतलब लास्ट 2 3 4 साल से देखेंगे वैकेंसीज आपका, मतलब बढ़िया अच्छा खासा वैकेंसीज था। 2022 पहले देख लेते हैं, 2022 में वैकेंसीज कितना था। 2022 में वैकेंसीज था आप लोगों का 50,187, मतलब आप लोग सोच रहे हैं ना कितना ज्यादा वैकेंसी, 50,187 वैकेंसीज 2022। उसके बाद 24 में वैकेंसीज आया था, 24 में कितना आया था, 46,617 वैकेंसीज। उसके बाद 2025 में कितना आया था, 53,690 वैकेंसीज। 2026 में कितना आया था, 25,487। इस साल भी हम एक्सपेक्टेड लगा रहे हैं, इस साल आप लोगों का वैकेंसीज कितना होगा, इस साल आप लोगों का वैकेंसी 2027 में वैकेंसीज आपका ऑन एंड अराउंड 30,000 टू 40,000 वैकेंसीज आएगा। कितना वैकेंसीज आने वाला है, 30,000 टू 40,000 वैकेंसीज। और कितने बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल, लगभग 42 40 टू 50
लाख बच्चे अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को। तो कंपटीशन आप जान लो, यही कंपटीशन है, मतलब वैकेंसीज भी अच्छा है, 50,000 प्लस वैकेंसीज। और एक बात बता देता हूँ, ये अच्छा है, ये जब सबसे अच्छा है क्यों, मतलब इसका वैकेंसी पहली बात हर साल आता है, दूसरी बात लिमिटेड, मतलब स्टूडेंट्स हर साल भी कंसिस्टेंसी रहता है स्टूडेंट का, मतलब हर साल 40 to 50 लाख के बीच में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद टाइम टेबल अच्छा रहता है, मतलब इसका रिटर्न वगैरह टाइम में होता है। उसके बाद जो भी है रनिंग वगैरह हर साल का वैकेंसी फिलअप हो जाता है। तो इसमें आपका अच्छा चांस बनता है, इस साल अप्लाई करोगे, अगर नहीं हुआ तो दूसरी साल भी ट्राई कर सकते हो। मतलब ये हर साल आता है, तो ये अच्छा है, कंसिस्टेंसी रहेगा, नहीं इसी एग्जाम को देना है हमें, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल भी हो जाएगा भाई, होना है। लेकिन पढ़ा मतलब पढ़ाई अच्छे से रहेगा आप लोगों का तो अच्छे से होगा। तो आपको एक ट्रेंड दे दिया, इस साल अराउंड ऑन एंड अराउंड 30,000 to 40,000 वैकेंसी आएगा। तो आप लोगों का मतलब फाइनल जो वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन 40,000 वैकेंसीज भी, 30 to 40,000 वैकेंसीज भी आएगा तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या रहता है, पढ़ाई कैसे करें, मतलब पहले आप लोगों का एक सिलेबस स्ट्रक्चर्ड रहना चाहिए। पढ़ाई के लिए मैं एक थोड़ा रिकमेंड कर लेता हूँ आप लोगों का, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट साल का उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम। लास्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो 10 मतलब सेट उठा लीजिए, 2 3 4 शिफ्ट उठा लीजिए, उठाकर उस शिफ्ट वगैरह को क्या करना है आप लोगों का, वो शिफ्ट को एनालिसिस करना है, मतलब कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन आने वाला है आपको पता लग जाएगा, और एक्सपेक्टेड आइडिया हो जाएगा जो ऐसे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इस साल भी ऐसे क्वेश्चन हमको देखने मिलेगा। तो तुमको क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। तो तुम प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों का, तुम लोगों को एक सिलेबस स्ट्रक्चर्ड वे में रेडी करना है सिलेबस। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट जितना है, सिलेबस लिख लिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट सब क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना है, जितने भी मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। रिवीजन मोस्ट है, एक काम करना, जो भी पढ़ाई करो उसको रिवीजन डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवीजन करना है। उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। तो ये सब स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रिपेयर करना है। इसके रिगार्डिंग भी और एक वीडियो हम लाएंगे, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आप लोगों को मतलब कम टाइम में, अभी हमारे पास टाइम कितना है, अगर जुलाई मंथ का खत्म होने वाला है तो जून जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन एंड फेब। तो फेब को हटा लो, कितने महीने हैं हमारे पास, 3 3 6 महीने, 6 महीने भी बहुत है। मतलब ये 3 महीने कंसेप्ट वगैरह जितने भी है सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना है, इसमें अगस्त सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर जान में रिवीजन और क्या करना है, क्वेश्चंस वगैरह लगाना है, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं लगाना है, तो आराम से हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे, और जितने भी पोस्ट वगैरह है उस पोस्ट को क्या क्या काम है, कैसे है, सब डिटेल में देखेंगे, और तुम्हारा सैलरी वगैरह कितना है वो भी और एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, छोटे से वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, आगे आएगा, जितने भी वीडियोस आएगा आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप लोगों को। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।